Good morning, dear students. Today we will start a new chapter of class 9, that is the story of village Palampur. The story of village Palampur. Actually, ये जो पालमपुर है, it is a hypothetical village with the help of which concepts related to production are tried to be explained. Okay, in Palampur, as in villages across India, farming is the main production. तो पालमपुर में भी the main activities of the people, it was farming. So first we will read कि पालमपुर की जो विलेज के पीपल है, what they needed for the production. So what are the main factors of production? They are land, labor, physical capital. First one is land. What do you mean by land? Land एक है, जैसे कि आपका प्रोडक्शन, जैसे दिस इज अ पेन. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेन व्हाट डू यू वांट? फर्स्ट थिंग लैंड. इस चीज के लिए लैंड की क्या जरूरत है? द क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड. देखो, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कुछ भी करो तो फॉर दैट यू हैव टू, जो इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट है वो किससे होते हैं? पहले लैंड से होता है. तो लैंड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेचुरल रिसोर्स. हर इंडस्ट्री के लिए, हर प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए. ओके, फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच वन? लैंड. हमारी कोई भी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकेंड, लेबर. लेबर क्या है कि जो इंडस्ट्री बनेगा उसमें काम भी चाहिए, है ना. रॉ मटेरियल्स चाहिए, पीपल हु विल डू द वर्क. ओके, उसमें आपकी बहुत वेराइटीज ऑफ पीपल आर नीडेड. एजुकेटेड पीपल, those who have given their ideas how to prepare, and another one those who will do their physical work. ठीक है, एजुकेटेड वर्क्स चाहिए, अदर, और उसके बाद मैनुअल टास्क भी चाहिए. ओके, लैंड हो गया, देन लेबर हो गया, देन आपकी फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल, ये जो फिजिकल कैपिटल है ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड. वेराइटी ऑफ इनपुट्स क्या क्या है कि आपको टू टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल आई एम एक्सप्लेन हियर. एक तो फिक्स्ड है एंड एक वर्किंग है. फिक्स्ड कैपिटल क्या है? जो हम कोई प्रोडक्शन के लिए पहले एक इंडस्ट्री बनाएंगे कि बिल्डिंग बनाएंगे तो दैट इज फिक्स्ड. डेली डेली कि आपको पेन प्रोडक्शन की, बुक प्रोडक्शन के लिए आपको डेली बिल्डिंग, एक बुक के लिए और एक बिल्डिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. परमानेंटली एक बिल्डिंग और इंडस्ट्री बनना चाहिए एंड उसमें जो जो मशीन्स चाहिए दैट इज ऑल्सो परमानेंट. ओके, बिल्डिंग, मशीन्स, टूल्स, ये क्या है? फिक्स्ड है. ये दीज आर द फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल. फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल. ओके, एंड वर्किंग फिजिकल कैपिटल, जैसे डे टू डे में आपको डेली डेली की चाहिए. वर्किंग कैपिटल क्या क्या है? रॉ मटेरियल. ये पेन प्रोडक्शन के लिए आई सेड, तो प्लास्टिक, एक 1 लाख पेन बन गया तो खत्म हो गया रॉ मटेरियल. सो यू हैव टू परचेज. ठीक है, रॉ मटेरियल आपको लाना चाहिए. स्टील की कोई चीज बना रहे हैं, दैट ऑल्सो रॉ मटेरियल, दैट विल बी फिनिश, है ना. आपकी पर डे में कितने बना रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट रॉ मटेरियल विल बी फिनिश. फिर रॉ मटेरियल की परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, है ना. मनी चाहिए, तो ये मनी भी आपका वर्किंग कैपिटल है. डेली डेली ये हमें मतलब जरूरत है, ये फिक्स नहीं हो सकता है. तो आपकी फिजिकल कैपिटल कितने टाइप की है? 2 टाइप से. व्हाट आर दे? फिक्स्ड एंड वर्किंग. फिर फिक्स्ड में क्या किया जाता है? मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स. ओके, एंड वर्किंग में क्या गया? रॉ मटेरियल एंड मनी. देन फोर्थ नंबर फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. क्या चाहिए? ह्यूमन कैपिटल. ये जो ह्यूमन कैपिटल है वो
व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल? आपको तो फिजिकल कैपिटल पता चल गया, ह्यूमन कैपिटल क्या है कि द आइडियाज, द नॉलेज एंड द इंटरप्राइज विच विल हेल्प टू पुट टुगेदर, ये तीनों चीज को जो वर्कआउट करा सकता है, दैट इज योर नॉलेज एंड एंटरप्राइज क्या है? नॉलेज एंड एंटरप्राइज, दैट इज कौन कर सकता है? जिसकी ब्रेन है। वी आर ह्यूमन्स क्या करते हैं? नॉलेज, अपनी दिमाग चलाते हैं, एंड दैट्स वाई दैट ब्रेन कैन यूज एंड यूटिलाइज लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल. सो ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट important. Okay. Okay, Palampur, it is well connected village, means to its neighboring villages and cities. Okay, how many families living in this village? That is 450 families belonging to different caste. Different caste peoples are living. How many families living in this village? 450. And according to caste 80 upper caste families own the majority of the land. जो landed property है that was owned by 80 upper caste people, upper caste families. Okay, तो out of 450 families only 80 families having most of the landed property. Okay, almost all the houses have electric connection almost all the families. Then what type of farming they are used to do? That is, Palampur lies in western part of Uttar Pradesh. As you know, land is fixed. Modern farming methods introduced in Palampur. The people, they used HYV seeds. HYV means high yielding variety seeds. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. तो इस HYV seed से what were the production? much greater amount of grains on a single plant. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ by the using of HYV seeds. But HYV seeds को और क्या चाहिए था? Fertilizers, insecticides, pesticides also used. ये all these comes under modern farming method. Okay, green revolution के time the people of Palampur, they used HYV seeds and fertilizer, insecticides, pesticides. Then modern machineries. What are the modern machineries they use? Old tool or traditional tools को avoid करके they use tractor, thresher. लेस टाइम में जो ज़्यादा काम कर सकता है. ओके, एंड सो पर हेक्टर अर्लियर इट वॉज 1300 kg जो ग्रेन्स दे गॉट, इट जस्ट डबल्ड, 3200 kg increased per hectare. So due to this modern farming method of Palampur, land is fixed and no expansion of area. कभी भी हमारी ये जो लैंड एरिया है ये this cannot be expanded, but the population can be expanded, increased. The population can be increased, but the land area cannot be expanded. So in Palampur the people they used what? Wasteland. Wasteland जो farming land नहीं है उसको क्या कर दिए? Converted into cultivated land. Okay, so or what they used? Grow more from the same land से वो क्या करे कि more crops grow करे. How it was possible? कि multiple cropping. By multiple cropping, what do you mean by multiple cropping?
that is more than one crop on a piece of land. The same piece of land में more than one crop, एक crop से ज़्यादा crop किए cultivation. जैसे कि 200 acres of land, it was cultivated land in Palampur. Okay, how they use the multiple cropping, that is rainy season में they used to cultivate kharif crops, and in winter season rabi crops. In winter season they used rabi crop, and then in between kharif crop कौन सी मंथ से कौन सी मंथ तक होता है? kharif crop mainly rainy season में. Yes, rainy season, that is your June to September, and winter October to till your February. Okay, so in between that October and December में one another crop they grew, that is potato, watermelon, jade crop, that was known as jade crop. So, and one more thing in Palampur, that is well developed system of irrigation. Irrigation facility, it was very good, because as already we discussed that the people of Palampur, every house, almost all the houses have electrification system. So irrigation with the help of electricity. Okay, then in Palampur, the people they are use modern farming methods. It is modern farming method mainly known as green revolution. Since 1960 there has been no expansion of in area under cultivation in Palampur. 1960 तक कोई भी लैंड एरिया की एक्सटेंशन हुआ नहीं, ठीक है, बट द पॉपुलेशन ऑलवेज increases. So the people of Palampur, they thought of modern farming method. They used HYV seeds. What is HYV seeds? ये जो HYV seeds है, that gives more production in a much greater amount of grains in a single plant. Then fertilizer, they used fertilizer, insecticides, pesticides. Also used modern machineries. कौन सी modern machineries they used? Tractor, threshers. So the per hectare, earlier it was 1300 kilogram wheats they grew, whereas after using all these HYV seeds, modern machineries, fertilizer, insecticides, pesticides, so their production increased up to 3200 kg per hectare. But in this green revolution, this is mainly known as green revolution. In one word, what we said, the increase of production in agricultural field is known as green revolution. Okay, then these are the advantages of green revolution. The production increases in the same field. Okay, whereas it has also disadvantages. What are the disadvantages of green revolution? As I said, in green revolution, for the high production, we are using HYV seeds. The people of Palampur, they used HYV seeds. तो HYV की seeds के साथ what they used? Fertilizers, chemical fertilizers, pesticides. For that, we also used more quantity of water. So while we are using fertilizers, chemical fertilizers, it causes loss of fertility to the soil.
लॉस ऑफ फर्टिलिटी टू द सॉइल, सॉइल की जो रियल फर्टिलिटी ह्यूमस क्वांटिटी वो क्या होता है, लेस हो जाए हो गया। देन और क्या हुआ, कंटिन्यूस यूज ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन, ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वी शुड प्रोवाइड मोर वाटर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो मोर वाटर कहाँ से आ जाता है, थ्रू ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल क्या है, ये ग्राउंड वाटर है, ट्यूबवेल के थ्रू ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं। तो वाइल वी आर यूजिंग ट्यूबवेल वाटर द ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज्ड, तो रिड्यूस द वाटर टेबल ज़मीन के नीचे जितनी डेप्थ में वाटर जहाँ रहता था उससे भी लेस होते गया। ओके, थर्ड वाज ड्यू टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी टू द सॉइल एंड द वाटर लेवल डिक्रीज, सो हमारी एनवायरमेंट के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट हुआ। तो एनवायरमेंट इम्बैलेंस हुआ ड्यू टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर रिड्यूस्ड। So these are the disadvantages of green revolution. Then पालमपुर में how the land distributed, ये big size land, small land and landless people having very large or medium land, small land and no land, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड as the nature not evenly distributed in Palampur also the land is not equally distributed. Small plots, how many families they having their small plots, 240 families having small plots, okay, whereas the small family, the 240 families, small plots, but the members are more in number. And here, large plots, only 60 to 80 families. 60 to 80 families, they are large plots or medium sized plots. And no land, landless. How many families? 150 families. I am describing about Palampur. Palampur में how the lands are distributed. Large family, small plots कितने लोगों के पास है? 240 families के पास है. Large plot only 60 to 80 and landless 150. More than 10 hectares, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, that is very few people. So the small farmers, those who have small piece of land, they cultivate their own land. मतलब family members ही they are cultivating their own land. And जो medium and large size land जिसके पास, their family members are less, so they have to hire laborers and from the landless or small farmers, जिनकी लैंड नहीं है और जो स्मॉल फार्मर्स है, ये लोग कहाँ जाके काम करते हैं, ये बिग साइज, लार्ज साइज लैंड और मीडियम साइज लैंड जिनके पास है उन्हीं के पास जाके काम करते हैं। ओके, स्मॉल फार्मर्स दे बरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव मच लैंडेड प्रॉपर्टी और फॉर एग्रीकल्चरल लैंड कि टू सेव फॉर द नेक्स्ट सीजन। सो जैसे न्यू सीजन आता है, दे हैव टू बोरो मनी फॉर देयर सीड्स, फॉर देयर फर्टिलाइजर्स, एवरीथिंग दे हैव टू बोरो मनी। किससे मनी बोरो करते हैं कि लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर से मनी बोरो करते हैं। स्मॉल फार्मर्स जो मनी बोरो करते हैं, दे हैव टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि 100 रुपीज़ बोरोड तो 100 रुपीज़ रीपे करते हैं, दे हैव टू पे विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट एंड मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है, दे हैव देयर ओन सेविंग्स, क्योंकि उनकी सरप्लस हो जाता है बिकॉज देयर फैमिली मेम्बर्स आर लेस एंड दे हैव देयर लार्ज साइज और मीडियम साइज ऑफ लैंड। सो उस लैंड में प्रोडक्शन मोर होता है,
सो दैट मोर प्रोडक्शन और सरप्लस प्रोडक्शन को वो क्या करते, सेल करते हैं इन द मार्केट. तो they are saving. So next year they are using their saving money. सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट कौन सेल करते हैं, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स सप्लाई व्हीट और दैट प्रोडक्शन. आई रोट हियर व्हीट, बट वट एवर दैट प्रोडक्शन इज सरप्लस होता है उसी को क्या करते हैं, दे आर सेंडिंग टू द मार्केट. और ट्रेडर्स जो खरीदते हैं, ट्रेडर्स बाय एंड सेल देयर व्हीट टू द स्मॉल शॉपकीपर्स. The people of village Palampur, they are not only practicing agricultural activities, they are also involved in non-farming activities. Non-farming means the activities that are not involved with agriculture. Farm से related activities, that is farming. Whereas if it is not related to farm activities but they are engaged themselves earning money from that is known as non-farming. So what is the percentage of people? 25% of people engaged in non-farming activities of Palampur. Okay, then what are the non-farming activities? First one is dairy farming. As you know, dairy farming means the milk products. So for that the people, they rear cow, buffalo, goat, all these animals, those who are giving milk. So by selling milk and the milk product in their village and the nearby village, the people, some people are engaged in this dairy farming activities. Then some people are engaged in small scale industries. Small scale industry means where less than 50 people are engaged in that industry, that is known as small scale industry. The people engaged what type of activity, जैसे प्रिपरेशन ऑफ पापड़, पिकल, मसालास, ये सारे काम जहाँ पे छोटी सी इंडस्ट्री में करते हैं, लेस देन 50 पीपल, दैट इज़ नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एंड सम पीपल आर एंगेज्ड in as shopkeepers. Shopkeepers, the people, those who are living in that village, they have their needs. Ki all the people, they are not engaged in agricultural activity, so to provide them some things like tea shops, eatable shops are opened in that village, small shops, and they are shopkeepers. They are also earn money by selling tea, rice, sugar, biscuit, toothpaste, small medicine store, all these, they are shopkeepers. Then another non-farm activity, that is transport system, means goods or people, they used to move one place to another place for the purpose of their work. Yes, सो गुड्स कैसे जाता है कि ये फार्म एक्टिविटीज़ की भी गुड्स कैसे टू द टाउन एंड नियर बाय विलेज को हम किससे भेजेंगे, ट्रक में, रिक्शा, टंगा, ये ऑल दीज आर नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पजेस. सो दिस आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ practiced by the people of Palampur. So this is also one important question. What are the non-farm activities practiced by the people of Palampur? So this lesson is completed. The story of village Palampur. Thank you, children.